अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर उसे पता चल गया तो उसका विश्वास हमेशा के लिए मुझसे उठ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि मैंने उससे झूठ बोला। मुझे उसी दिन राहुल को सब सच बता देना चाहिए था, पर मैं सच कैसे बता सकती थी? पर अब मैं क्या करूं? सारा घर वापस आती है तो राहुल बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। सारा का मूड ऑफ होता है, इसीलिए वो बात नहीं करती और सीधा अपने रूम में चली जाती है। रामू काका अब खाना भी बनाने लगे थे। रोज रोज बाहर का खाना खाने से राहुल की तबीयत खराब रहने लगी थी। एक दिन जब वो घर आया तो रामू काका खाना बना रहे थे। उन्होंने राहुल को खाना दिया तो राहुल हैरान रह गया और रामू काका से कहने लगा, अरे रामू काका, आप तो इतना अच्छा खाना बनाते हो। आपने कभी बताया नहीं। इतना अच्छा खाना आप अकेले अकेले ही खा लेते थे। रामू काका हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, साहिब, मैं तो पहले दिन से ही कहना चाहता था कि अगर आप कहें तो मैं खाना भी बना दिया करूं, लेकिन मुझे लगा कहीं आप बुरा न मान जाए। अरे रामू काका, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आपका बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अब से आप ही खाना बनाया करें। मैं आपकी पगार भी बढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं साहिब, आपने मुझे इतनी इज्जत दी हुई है। मैं यहाँ आराम से रहता हूँ। मेरे लिए इतनी पगार बहुत है। जब पैसे चाहिए होंगे आपसे मांग लूंगा। ठीक है काका, जैसी आपकी मर्जी। पर खाना तो बहुत मजे का था और आपका बहुत धन्यवाद। रामू काका ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि साहिब, आप ऐसे मत कहो। धन्यवाद आपका, जो आपने मुझ गरीब को सहारा दिया, रहने को घर दिया, खाने को अच्छा, पहनने को अच्छा, समय पर पगार। मुझे और क्या चाहिए? अरे काका, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। रामू काका ने सारा से खाने के बारे में पूछा तो सारा ने कहा, नहीं काका, मैं खाना खाकर आई हूँ, भूख नहीं है। रामू काका ने राहुल को खाना देकर कहा, साहिब, आप खाना लें। मैम साहब तो खाना खाकर आई हैं। राहुल ये सुनकर खामोश हो जाता है। उस दिन राहुल और सारा के दरमियान ज्यादा बात नहीं हुई। राहुल रूम में आया तो सारा सो चुकी थी। राहुल कुछ सोचने लगा, फिर कुछ सोचकर वो खुश हो गया। शाम को राहुल जल्दी घर आ गया। उसने सारा से कहा, सारा, तुम तैयार हो जाओ, हम आज खाना बाहर खाएंगे। सारा ने हैरान होकर राहुल की तरफ देखा। क्यों राहुल, आज कोई खास बात है क्या? अरे खास बात नहीं है, तुम्हारा मूड 2 दिन से ऑफ है। मैंने सोचा बाहर चलते हैं, थोड़ा समय साथ गुजारेंगे। नहीं, मेरा मूड ठीक है, रहने दो। तुम्हारे पैसे खर्च होंगे। अरे यार, अब छोड़ भी दो नाराजगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज। राहुल सारा को बाहर खाना खिलाने ले गया, लेकिन वो एक साधारण से होटल में गए। सारा ने दिल ही दिल में सोचा, काश राहुल मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता तो कितना मजा आता। 5 स्टार रेस्टोरेंट्स की तो बात ही कुछ और होती है। सारा, खाना कैसा लगा तुम्हें? हाँ, अच्छा था। चलो चलते हैं, काफी देर हो गई है। अच्छा, ठीक है, चलो चलते हैं। मेरी सुबह एक जरूरी मीटिंग भी है। राहुल और सारा घर वापस आ गए। राहुल ने दिल ही दिल में सोचा, शायद सारा को थोड़ा वक्त देना ही बेहतर होगा। धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी और अपनी नई जिंदगी की जिम्मेदारियां भी निभाना शुरू कर देगी। हेलो सारा, कैसी हो और किधर गायब हो मैडम? कुछ नहीं यार, बोर हो रही हूँ। अच्छा, चलो, तुम्हारी बोरियत को खत्म करने का बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। अच्छा, वो क्या? यार, मेरी कजन काजोल है ना, उसने न्यू फ्लैट लिया है तो मुझे इनवाइट किया है। मैं आज शाम जा रही हूँ। मैंने सोचा तुम भी साथ चलो, हम मिल भी लेंगे और आउटिंग भी हो जाएगी। पर मैं ऐसे अजीब नहीं लगता? यार सारा, इसमें अजीब क्या है? वो तुम्हें जानती है। मैं कुछ नहीं सुन रही, बस हम शाम को मिल रहे हैं। अच्छा ठीक है यार, शाम में मिलते हैं। ओके, बाय। सारा शाम को तैयार होकर निशा के साथ उसकी कजन के घर चली जाती है। काजोल का घर तो बहुत ही शानदार था। उसका बेडरूम इतना सुंदर था, फर्नीचर और हर चीज इतनी महंगी थी कि सारा देखकर हैरान हो जाती है। सारा की आंखें तो खुली की खुली रह गईं। उसे लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि इतने में निशा की आवाज आई। सारा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहाँ खोई हुई हो? हम
मैं वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आकर बैठो ना। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम लोग बातें करो, मैं सिटी का व्यू देख रही हूँ। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। हाँ सारा, मुझे भी यहाँ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। सारा, निशा बता रही थी तुमने भी नया फ्लैट लिया है ना? हाँ, लिया तो है। हमें भी कभी बुलाओ तो हम भी तुम्हारा फ्लैट देखें। सारा थोड़ी झिझक के साथ कहती है। हाँ हाँ, जरूर। सारा ने हाँ तो कह दिया, पर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर पहले तक उसे अपना फ्लैट अच्छा लगता था, लेकिन इस घर को देखने के बाद पहली बार उसे लगा कि घर तो ऐसे होते हैं, कितना सुंदर है, जैसे कोई महल हो। सारा को काजोल के घर की हर एक चीज इतनी पसंद आ गई थी कि वो बस देखे ही जा रही थी। कभी घर को, कभी फर्नीचर को, तो कभी डिनर सेट को, जो कि डाइनिंग टेबल पर लगाए गए थे। खाना खाकर निशा ने सारा को घर ड्रॉप किया, तो सारा जैसे ही घर आई उसने घर को देखा। उसे हर चीज बहुत मामूली लग रही थी। न सोफा अच्छा था, न पर्दे, और डाइनिंग टेबल बहुत पुराना था। वो बेडरूम में आई तो रुककर सब देखने लगी। कुछ देर पहले तक उसे जो सब कुछ अच्छा लगता था, अब हर चीज अजीब लग रही थी। राहुल ऑफिस से घर लौटकर ड्राइंग रूम में आया। उसने देखा सारा अब भी खामोशी से बैठी हुई थी। सारा, सब ठीक तो है? किन सोचों में गुम हो इतनी कि तुम्हें मेरे आने का भी पता नहीं चला? नहीं राहुल, कहीं गुम नहीं हूँ। तुम बताओ, दिन कैसा रहा? हाँ, दिन बढ़िया रहा। बताओ ना, क्या सोच रही थी तुम? सारा ने ड्राइंग रूम पर एक नजर डाली और बोली, राहुल, मुझे लगता है हमें घर का फर्नीचर चेंज कर देना चाहिए। ये सुनते ही राहुल हैरान रह गया। फर्नीचर? लेकिन क्यों? अभी तो सब कुछ नया ही है। सारा ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हुए तंज भरे अंदाज में कहा। अच्छा, ये डाइनिंग टेबल भी नया है? राहुल ने एक पल के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ देखा और फिर बोला, ठीक कह रही हो, डाइनिंग टेबल बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन इसकी कंडीशन अभी भी बहुत अच्छी है। मुझे इतना ज्यादा समय भी नहीं हुआ था इसलिए मैंने सोचा इसे ही रख लेते हैं। ये कौन सा पुराना है। बस यही तो प्रॉब्लम है राहुल, तुमने हर चीज इतनी जल्दी में ले ली। आजकल मार्केट में कितने अच्छे अच्छे डिजाइन आ गए हैं। अगर थोड़ा सोच कर लेते तो घर कितना सुंदर दिखता। राहुल ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में बोला, देखो सारा, मार्केट में तो आज भी बहुत कुछ है और कल उससे भी अच्छा आ जाएगा, लेकिन हर चीज सिर्फ पसंद आ जाने से खरीदी नहीं जा सकती। मैंने अपनी हैसियत और जरूरत के हिसाब से जो सबसे अच्छा कर सकता था, मैंने वही किया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पहले तो तुम्हें फर्नीचर से कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्या हो गया? इंसान की पसंद बदल भी तो सकती है राहुल। अब मुझे ये डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और सच कहूँ तो इस फर्नीचर की वजह से हमारा घर उतना अच्छा नहीं दिखता जितना दिख सकता था। सारा, घर सिर्फ महंगे फर्नीचर से सुंदर नहीं बनता। घर को घर बनाने वाले, उसमें रहने वाले लोग होते हैं। और जहाँ तक फर्नीचर की बात है, मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर ही सब कुछ लिया था। और एक बात साफ साफ कह रहा हूँ, अभी तो क्या, अगले 10 साल तक भी मैं ये फर्नीचर बदलने वाला नहीं हूँ। मैं इस बात पर और बहस नहीं करना चाहता। ऑफिस से भी बहुत थका हुआ आया हूँ, फ्रेश होने जा रहा हूँ। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला गया, जबकि सारा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर काजोल मेरे घर आ गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा उस पर। वो ये सब सोचकर उदास हो जाती है और उसे राहुल पर गुस्सा भी आ रहा था। अगले दिन राहुल जल्दी ऑफिस चला गया। उसने सारा से कोई बात नहीं की। सारा का ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा था। कल रात राहुल की कही हुई बातें अब भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। इतने में उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर निशा का नाम देखकर सारा ने फोन उठा लिया। हेलो सारा, कैसी हो तुम? हाँ, ठीक हूँ। अभी अभी मेरी काजोल से बात हो रही थी। ये सुनते ही सारा थोड़ी उत्सुक हो गई। अच्छा, क्या कह रही थी वो? अरे, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। सारा के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। सच? मेरी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि सारा का ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है। उसका स्टाइलिश बैग, शूज, सब कुछ ही उसे बहुत पसंद आया। कह रही थी कि सारा की चॉइस वाकई बहुत अच्छी है और वो बहुत सुंदर भी है। ये सुनते ही सारा के चेहरे की उदासी कुछ कम हो गई। उसे हमेशा से अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था।
लेकिन निशा ने महसूस कर लिया कि आज भी सारा पूरी तरह खुश नहीं थी। एक बात बता, तू आज भी थोड़ी उदास लग रही है। सब ठीक है ना? सारा पहले कुछ पल चुप रही, फिर उसने राहुल के साथ फर्नीचर को लेकर हुई पूरी बात निशा को बता दी। सारा की बात सुनते ही निशा बोली, अरे यार, राहुल को मान जाना चाहिए था। नया फर्नीचर लेना तुम्हारा हक है। फिर वो बोली, तुम्हें पता है काजोल क्या कह रही थी? क्या? वो तो यही समझ रही थी कि तुम बहुत अमीर हो और राहुल का बहुत बड़ा बिजनेस है। वो तो तुम्हारा घर देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड है और कह रही थी कि अगर सारा की ड्रेसिंग और चॉइस इतनी अच्छी है, का घर भी जरूर बहुत सुंदर होगा। निशा की बातों ने सारा के दिमाग में एक नई बेचैनी पैदा कर दी थी। अब उसे घर की हर चीज में कमी नजर आने लगी थी। उसे बस एक ही बात की फिक्र थी, किसी भी तरह घर का फर्नीचर बदल जाए। फोन बंद होने के बाद भी सारा काफी देर तक वहीं बैठी रही। उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल घूम रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो राहुल को कैसे मनाए, या फिर ऐसा क्या हो जाए कि उनका फ्लैट भी उतना ही सुंदर दिखे जितना वो चाहती थी। राहुल को कंपनी के काम से एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने वार्डरोब में कुछ पैसे रखते हुए बस इतना कहा, सारा, वार्डरोब में कुछ पैसे रखे हैं, इनका ध्यान रखना। ठीक है। राहुल के जाने के अगले ही दिन निशा और ऋतु सारा के घर आ गईं। निशा ने ड्राइंग रूम और बेडरूम को देखा तो बोली, सारा, राहुल ने फर्नीचर खरीदने का क्या कहा? वो मान गया है या नहीं? नहीं यार, वो कहता है कि अभी तो फर्नीचर लिए कुछ ही समय हुआ है और अभी तो क्या, अगले 10 साल तक भी ये फर्नीचर नहीं बदलेगा। तो फिर तुमने क्या सोचा? सारा, अगर घर को सच में सुंदर बनाना है ना, तो अभी से अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अभी राहुल यहाँ नहीं है। सारा, निशा ठीक कह रही है। इससे अच्छा मौका पता नहीं आगे कभी मिले ना मिले। तुम्हें जल्दी ही कुछ सोचना होगा। वो तो ठीक कह रही हो तुम दोनों, मैं भी यही चाहती हूँ, पर ये होगा कैसे? उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। अरे यार, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन मिल जाएगा और राहुल को लोन के बारे में बताने की भी जरूरत नहीं। पर उसकी इंस्टॉलमेंट भी तो देनी है ना। हाँ, वो तो तुम राहुल से पैसे लेती ही हो, तो अब से थोड़े ज्यादा पैसे ले लिया करना। वैसे भी तुम बता तो रही थी कि राहुल की प्रमोशन होने वाली है, तो सोचो उसकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। पर राहुल जब वापस आकर पेंट और फर्नीचर देखेगा तो उससे क्या कहोगी? तुम यही कहना कि निशा और ऋतु ने पैसे दिए हैं और कुछ पैसे तुम्हारे पास भी थे। वैसे भी जब हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी है, तो राहुल यही सोचेगा कि वो पैसे तुम हमें दे रही हो। जब तुम हमारा बताओगी तो ऐसे वो खफा भी नहीं होगा और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। तुम उसे बताना कि ऋतु और निशा ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, पैसे थोड़े थोड़े करके लौटा देना और वही पैसे तुम लोन कंपनी को देती रहना। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो फिर अभी चलते हैं और लोन के लिए अप्लाई करते हैं। लोन मिलने में भी थोड़ा समय लगेगा। राहुल के आने से पहले पहले सब काम करवा लेना चाहती हूँ। कुछ देर बाद सारा उन दोनों के साथ लोन देने वाली कंपनी पहुंच गई। 2 से 3 दिन में लोन मिल गया। लोन मिलते ही घर में नया पेंट होने लगा। नया सोफा, नया बेड, नए पर्दे और नया डाइनिंग टेबल भी आ गया। हर चीज नई आ गई। सारा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। इतना अच्छा ड्राइंग रूम, फर्नीचर, घर की सारी लुक ही चेंज हो गई थी। वो तो खुशी के मारे पागल हो रही थी। 1 हफ्ते बाद राहुल घर लौटा। जैसे ही उसने घर देखा, वो हैरान रह गया। हर तरफ नया पेंट, नया फर्नीचर और पूरा घर ही बदला हुआ था। राहुल ड्राइंग रूम में खड़ा ड्राइंग रूम देख रहा था कि इतने में सारा की आवाज आई। राहुल, तुम आ गए? कैसा रहा बिजनेस ट्रिप? सारा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि ये सब क्या है? पेंट, नया फर्नीचर? राहुल, कैसा लगा तुम्हें ये चेंज? कितना सुंदर लग रहा है ना अब हमारा घर। पर सारा, ये सब तुमने क्यों किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना। और ये सब करने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? राहुल, नाराज क्यों होते हो? मेरे पास कुछ सेविंग पड़ी थी और बाकी पैसे ऋतु और निशा ने दी। और तुम बिल्कुल चिंता न करो, उन्होंने कहा है कि थोड़े थोड़े करके लौटा देना। अब प्लीज मूड ठीक करो अपना और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर साथ खाना खाते हैं। सारा, तुम्हें अपनी फ्रेंड से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? मेरी प्रमोशन के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके फर्नीचर ले लेते। वो तो उस दिन मैंने गुस्से में यूं ही कह दिया कि फर्नीचर नहीं बदलूंगा। मैंने हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अरे राहुल, इतनी चिंता मत करो, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स है। धीरे धीरे उनके पैसे वापस कर दूंगी। और प्लीज अब नाराज मत हो, चलो ना प्लीज। राहुल को ये बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन सारा ने उसे मना लिया तो वो खामोश हो गया। 2 दिन बीत गए। अचानक एक दिन सारा के फोन पर लोन कंपनी का कॉल आया। मैडम, आज आपकी पहली पेमेंट की आखिरी तारीख है।
जितना जल्दी हो सके आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दें। क्या इंस्टॉलमेंट अभी से? पर मुझे तो बताया गया था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 महीने बाद होगी। अभी इतने जल्दी कैसे? देखिए मैडम, यही कंपनी के नियम है। आपने शायद साइन करते समय वो सही से पढ़े नहीं। आपको कंपनी साइड से जानकारी दे दी जाती है कि जितना जल्दी हो सके पहली किश्त भर दें। इस अचानक आने वाली मुसीबत से सारा घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इतने जल्दी इंस्टॉलमेंट की कॉल आ गई। वो जल्दी से निशा को कॉल करती है। निशा यार, तुमने तो कहा था पेमेंट 1 महीने बाद होगी, पर अभी अभी बैंक से कॉल आई है कि आपने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करवाए, इसीलिए तो तुरंत तुम्हें फोन किया है। यार मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इतना जल्दी पेमेंट कैसे दूं? अभी सैलरी आने में बहुत समय है। यार निशा प्लीज जल्दी से कुछ पैसे भेज दो, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। सॉरी यार, इस समय मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। इस महीने बहुत खर्चा हो गया। तुम यूं करो ना, रितु को फोन करो, वो तुम्हें जरूर दे देगी। सारा ने रितु को फोन किया और रितु को सारा मामला बताया, पर रितु ने भी ये कहकर पैसे देने से मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, अगर होते तो जरूर देती। दोनों ने सारा को साफ मना कर दिया। सारा की आंखों में आंसू आ गए। फोन बंद होते ही सारा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। वो सोफे पर बैठ गई और खुद से कहने लगी, ओह, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर उसे पता चल गया तो उसका विश्वास हमेशा के लिए मुझसे उठ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि मैंने उससे झूठ बोला। मुझे उसी दिन राहुल को सब सच बता देना चाहिए था, पर मैं सच कैसे बता सकती थी? पर अब मैं क्या करूं? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। राहुल शाम को ऑफिस से घर आया तो सारा खामोश थी। राहुल के पूछने पर उसने कहा कि बस तबीयत कुछ ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं? चलो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं राहुल, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम चिंता न करो, खाना खाकर सो जाओ। सारा बहुत दुखी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि जिन फ्रेंड्स को वो दिन रात पार्टी करवाती, रेस्टोरेंट ले जाती, शॉपिंग करवाती थी, आज उन्होंने इस कठिन समय में उसका साथ नहीं दिया और पैसे देने से साफ मना कर दिया। 2 दिन तक सारा लोन देने वाली कंपनी के फोन उठाती ही नहीं थी। तीसरे दिन दोपहर में लोन देने वाली कंपनी का एक आदमी सीधा घर पहुंच गया। हमें सारा मैडम से मिलना है, कृपया उन्हें बुला दें। मैडम, हम लगातार कॉल कर रहे हैं, आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? अगर आज पेमेंट नहीं हुई तो हमें आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। इतने में राहुल भी ऑफिस से घर आ गया। उसकी एक जरूरी फाइल घर रह गई थी। वो दरवाजे पर खड़े आदमी को देखकर रुक गया और उससे पूछने लगा, कौन है आप और क्या काम है आपको? लोन देने वाली कंपनी के कर्मचारी ने राहुल को सब बता दी। राहुल हैरान खड़ा सुन रहा था। उसने सारा की तरफ देखा और पूछा, क्या ये सच है? पर सारा चुप रही और उसका सिर झुक गया। राहुल समझ गया कि सब सच है। उसने किसी भी तरह लोन देने वाली कंपनी से 2 दिन का समय लेकर उन्हें भेज दिया। घर में सन्नाटा छा गया। सारा रो रही थी और राहुल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सारा ने ये सब किया और वो भी उससे इतना बड़ा झूठ बोला। रामू काका ने राहुल और सारा को पानी दिया और सारा को तसल्ली दी। सारा राहुल से कहने लगी, राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये इंस्टॉलमेंट तो हर महीने देनी थी। निशा ने मुझसे यही कहा था, पर कंपनी 1 हफ्ते बाद ही पे करने को कहने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ? सारा, तुम्हें जरूरत ही क्या थी ये सब करने की? तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये लोन कंपनी वाले अब हमें ब्लैकमेल करेंगे और जब तक हम इन्हें इनके पैसे नहीं लौटा देते ये उस पर कितना डबल कर देंगे तुम सोच भी नहीं सकती। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि हम अभी फर्नीचर नहीं लेंगे तो तुमने ये सब क्यों किया, वो भी बिना मुझसे पूछे। राहुल बहुत दुखी था और गुस्से में भी। उसने सारा से वार्डरोब वाले पैसे लाने को कहा तो सारा ने रोते हुए बताया कि लोन के पैसे तो इंटीरियर और फर्नीचर में यूज हो गए। पेंट के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए वार्डरोब वाले पैसे भी पेंट में यूज हो गए। राहुल सिर पकड़कर बैठ गया। उसने गुस्से में कहा, वो पैसे तो मेरे दोस्त के थे। मैंने लोन वाले कर्मचारी से यही सोचकर समय मांगा था कि वार्डरोब वाले पैसे दे दूंगा और लोन से जान छूट जाएगी। इतना कहकर राहुल गुस्से में घर से बाहर निकल गया, जबकि सारा रो रही थी। बेटी, सुख महंगे फर्नीचर, नए पर्दे या बड़े घर से नहीं मिलता। सुख अपनों के साथ से मिलता है। राहुल ने हमेशा आपकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की, लेकिन आप दूसरों की बातों में आकर उसी से दूर होती चली गई। यहाँ हर कोई अपना स्वार्थ देखता है। सच्चे दोस्त तो वही हैं जो कठिन समय में काम आए। बेटी, आप दिल छोटा ना करो। साहब बहुत अच्छे हैं, आप उनको मना लेना बेटी, वो मान जाएंगे। अब मत रो बेटी। रामू काका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काका, आपकी बातों ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं।
मैंने राहुल को बहुत तंग किया। अब वो नाराज होकर घर से चला गया है। राहुल वापस आए तो उससे माफी मांग लूंगी। राहुल अगले दिन घर लौटा तो सारा रो रही थी। उसने राहुल से माफी मांगी और कहा कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे राहुल दुखी हो और ना ही कभी झूठ बोलेगी। राहुल का गुस्सा शांत हो चुका था। उसने सारा से कहा, अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और लोन की तुम चिंता मत करो। मैंने कुछ पैसे अपने फ्रेंड से और कुछ कंपनी से लेकर लोन कंपनी को उनके सारे पैसे वापस कर दिए हैं। सारा को विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर राहुल ने कहा, मैं अपने दोस्तों और कंपनी में थोड़े थोड़े पैसे लौटा दूंगा। सारा को उस समय पता चला कि राहुल उससे कितना प्यार करता है। उसने उसकी सारी गलतियों को माफ भी कर दिया और उसी ने सारा की सारी परेशानियां भी खत्म कर दी थीं। अब सारा की आंखों में दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। इस कठिन समय में सिर्फ राहुल ही था जिसने उसका साथ दिया। सारा और राहुल बातें कर रहे थे कि इतने में रामू काका आए और कहने लगे, साहब मैंने खाना लगा दिया है, आप खाना खा लो। बिटिया ने भी कल से कुछ नहीं खाया है। काका, पहले अपनी बिटिया को मना लीजिए कि वो खाना खा ले, फिर मैं भी आराम से खाऊंगा। और हाँ मैडम जी, एक वादा कीजिए, नाराजगी खत्म होते ही आप कोई नई फरमाइश तो नहीं करेंगी ना? सारा ने राहुल की तरफ गुस्से से देखा, फिर वो हंस दी तो साथ ही राहुल और रामू काका भी हंसने लगे। अगले दिन जब राहुल ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि रामू काका डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहे थे। पूरे घर में ताजे खाने की खुशबू फैली हुई थी। रामू काका ने राहुल से कहा, साहब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए, खाना लगा रहा हूँ। अरे काका, आज तो आपने बड़े मजे का खाना बनाया है, पूरे घर में खाने की खुशबू आ रही है। रामू काका ने मुस्कुराकर कहा, साहब आज खाना मैंने नहीं, बिटिया ने बनाया है। इतने में सारा भी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। राहुल ने हैरान होकर सारा की तरफ देखा। क्या सच में? सारा, ये खाना तुमने बनाया है? हाँ राहुल, ये खाना मैंने ही बनाया है। अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, खाना तो लग चुका है। राहुल ये सुनकर बहुत खुश हो गया और फ्रेश होने के लिए कमरे में चला गया। सारा सोचने लगी, आज उसे रामू काका की हर बात सच लग रही थी। सच ही तो कहा था काका ने, सुख महंगे फर्नीचर, बड़े घर या महंगी चीजों से नहीं मिलता, असली सुख तो अपनों के प्यार, भरोसे और साथ में होता है। सारा ने एक नजर पूरे घर पर डाली। वही दीवारें, वही कमरे, लेकिन आज उसे सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा था। कुछ ही देर बाद राहुल बाहर आया। डाइनिंग टेबल पर गरम गरम खाना देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, आज तो खाने की खुशबू ही बता रही है कि मैडम जी ने दिल से मेहनत की है। राहुल ने पहला निवाला खाया और मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल रामू काका जैसा स्वाद तो नहीं, लेकिन उनके बाद सबसे अच्छा खाना है। ये सुनते ही सारा हंस पड़ी। रामू काका भी मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद सारा ने कभी भी दूसरों की देखा देखी कोई फैसला नहीं लिया। उसने समझ लिया था कि दिखावे की चमक सिर्फ कुछ पल की होती है, लेकिन अपनों का भरोसा पूरी जिंदगी का सहारा बन जाता है। और राहुल भी ये देखकर खुश था कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी को ही नहीं, बल्कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी वापस पा लिया था।